नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश विदिशा से, जहां निकासा रोड के नजदीक माता वाली गली में एक खंडनुमा मकान है जो कई सालों से खाली पड़ा था। उसमें एक शव होने की सूचना बच्चों के माध्यम से कोतवाली पुलिस को दी गई। शव की गर्दन और धड़ अलग अलग पड़े हुए थे और वह पूरी तरह सड़ चुकी थी। अनुमान के मुताबिक यह करीब 2 महीने पुरानी हो सकती है। मृतक की पहचान उसी गली में रहने वाले 19 वर्षीय शुभम महावर के रूप में की गई है। मौके पर तफ्तीश करने पहुंचे एएसपी समीर यादव का कहना है कि फिलहाल मृतक की पहचान करना शेष है। हालांकि उनके परिजनों के हिसाब से यह शुभम महावर हो सकता है। एएसपी ने यह भी बताया कि मामले में करीबी से जांच की जा रही है। हत्या और आत्महत्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि खंडनुमा मकान जो कभी भी धराशायी हो सकता है, उसे गिराने को लेकर नगर पालिका को पत्र लिखेंगे। इस बीच मृतक को शुभम महावर के रूप में पहचान करने वाले उनके पिता राधे श्याम महावर का कहना है कि उनके बेटे से शहर के नितिन महेश्वरी और अजय राजपूत को कुछ रुपए लेने थे। उसको लेकर वह कई बार घर में आकर धमकी देते थे। उन्होंने बताया कि करीब 6 जनवरी से उनका बेटा लापता था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत भी थाने में की गई है। उन्होंने इस घटना के पीछे उक्त दोनों व्यक्तियों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ। देखते रहिए विदिशा से मनोज परिहार की खास रिपोर्ट। दोबारा नाम बता दें और क्या समस्या, कैसे आपने पहचान की है कि वो आपका बालक है? मैंने उसकी जर्किन, जीन्स के पैंट और मफलर से पहचान की। कब से गायब था? 6 जनवरी से। क्या लग रहा है? घर से मुझसे बोला था कि पापा मुझे इनके पैसे देना है। कितने पैसे? अजय राजपूत और नितिन महेश्वरी के पैसे देना है। कितने थे पैसे? तो मैंने कि बेटा मेरे पास अभी नहीं है। कहला पापा अगर नहीं दिया तो नाटक होगा। मैंने किया तो कौन सा नाटक होगा यार, अपन देख लेंगे, जिसका है दे देंगे सबको। मेरे पास इनके पास फोन आया, नितिन के आदमी आए सवेरे 9 बजे यहाँ आ गए। 3-4 लोगों को ध्यान में चिल्ला चोट करी, फिर चले गए, फिर वापस आए। कहले इसने जी इसका पैसा लेना है, इसको इसके पैसे देना है, और वो लोग गदर कर रहे हैं। कहाँ है शुभम, लाओ जी। और वो उसे ढूंढ रहे थे। फिर मैंने उनको समझाया कि जो भी है लेन देन अपन देख लेंगे, हम कर देंगे। कितने का लेन देन था? ये बता रहा है 1-1.5 लाख रुपए का कर्जा आएगा नितिन का। 1.5 लाख 2 लाख का कर्जा था। और भी दूसरों का भी है क्या? नहीं, किसी का नहीं था, किसी का। हमको आज तक ये नहीं मालूम कि किसका कर्जा किया। आपका बेटा कहाँ नौकरी करता था? नितिन के इधर काम करता था। कौन नितिन? कौन? नितिन महेश्वरी। कितने वर्ष से काम किया? 6-7-8 साल से काम कर रहा था उसके इधर। क्या काम करता? जी इनके ऑफिस में बैठता था, पूरी लेन देन प्रॉपर्टी का जो भी काम था, मुझे नहीं मालूम क्या करवाते थे। रात को 2 बजे फोन लगा के बुला लेते थे, कभी 4 बजे ही बुला लेते थे। उसका कोई कर्जा होगा तो इनने उसको कर्जा इधर उधर करके बंधुआ मजदूर बना के रखा था। अब आज आपको अपने बेटे की बॉडी मिली है, ये क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मुझे इनका हाथ है, इनके वजह से ही हुआ जो भी हुआ। ये तो क्या आत्महत्या है कि हत्या? क्या लग रहा है? अब मुझे नहीं लगता जो कुछ भी कर सकते। इससे पहले जिसको 1-2 बार बंदी करवा चुके हैं, उसे डराया धमकाया है। उनके डर से उसने घर पे कुछ गदर ना करे, इसलिए उसने वो यहाँ से चला गया सुबह दिन में। कर्जे मांगने वाले आपके घर भी आते थे? हाँ, यही आता था। अजय राजपूत का फोन भी आया, भैया के पैसे देना है, नितिन के देना है, किसके देना है, क्या देना है, इतना पैसा इनका देना है। पता नहीं क्या क्या करते थे, मुझसे तो नहीं। और मुझे भी धमकी दी थी इनने, उस पर मोबाइल पे मैसेज भेजा था कि भैया फंड का पैसा भी देना है। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? इन पर कार्रवाई हो, इनके वजह से हुआ जो भी हुआ है। नितिन महेश्वरी, अजय राजपूत और उसके इधर काम करते हैं, वो उससे भी सागर भी हुआ लेता है अजय राजपूत। मेरे बेटे के साथ कुछ भी करा है, उसको कभी बेटे का शक्ल नहीं देखेगा। दूसरी बात तो हाँ, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तिल मर जाएगा। इसने ही मारा है। अजय आया था मेरे घर पैसे लेने, मेरे से बोल रहा था भाभी शुभम कहाँ है, भाभी शुभम कहाँ है। अजय आया था घर पे, नितिन ने मेरे से खुद बोला था, क्या बोलते हैं ना, तुम्हारे बेटे से जैसे भी मेरे से पैसे लेना होगी मैं ले लूंगी, तुम चुपचाप से अपनी तबीयत ठीक करो।
ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये था कि सामने आप कुछ घड़ी की दूरी में खंडर है, वहाँ पर इस तरीके से वारदात हुई, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, मेरा बेटा अच्छा है बस। अनीता ये कौन सी जगह है? जी माता गली है। यहाँ पे बता रहे कोई फांसी लगाई है? हमें नहीं कोई जानकारी। ये घर किसका है? ये है ना भाड़ा साहब का है, उनका नाम मुझे पता नहीं। कोई आता जाता है क्या यहाँ पे? आता जाता है? नहीं कोई, मेरे कोई जानकारी। मकान खराब बंद है मतलब? हाँ पड़ा, ये बहुत दिनों से। कब से खंडर पड़ा है ये? कम से कम होगा 3-4 साल। नहीं कुछ सूचना मिली कि यहाँ पर कोई आदमी है? नहीं हमें कोई जानकारी नहीं, हम तो खुद भी घर पे नहीं रहते। हर गली है, यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, पुरानी लग रही। क्या स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया, क्या हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पर एक पुराना खंडहर जैसा मकान है जो कि उपयोग में नहीं आ रहा है। इस मकान के तीसरी मंजिल पर ऊपर एक कमरे में एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को जो प्राथमिक रूप से यहाँ पर जो रहते हैं उन्होंने पहचाना है कि शुभम मालवीय की हो सकती है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है, जांच कर रहे हैं हम उसके। सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद उसकी मृत्यु का क्या कारण है इसका पता लगाएंगे। प्राइमा फेसी बॉडी चूँकि पुरानी लग रही है क्योंकि उसमें मैगेट्स आ गए हैं और बॉडी डिकम्पोज हो गई है। उसका सिर और धड़ अलग है, लेकिन वहाँ पर जो सिम्टम्स मिल रहे हैं और दूसरे घटनाक्रम के, उसको हम पूरी तरह से जांच करने के बाद स्थापित करेंगे और मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक तौर पे क्या लग रहा है, आत्महत्या है या हत्या? अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी क्योंकि जांच में जो तथ्य तो महावर है, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी की गई है थाने में। जी हाँ, जैसे अभी उनके घर के लोग बता रहे हैं कि 6 जनवरी नहीं था, तो इसकी हम थाने में अभी दिखवा रहे हैं कि गुम इंसान भी दर्ज होगा और इसके बारे में जो भी जांच की गई होगी उसके उन तथ्यों पे जो बात आई होगी उसके आधार पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि ये चूँकि ये खंडहर नुमा जो मकान है ये वैसे भी डेंजरस है, तो हम नगर पालिका को इसके संबंध में पत्र लिखेंगे ताकि ये जो खतरनाक मकान है या खंडहर है उसको वैधानिक रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके।